के बारे में सुनकर हर इंसान के मन में ऊंचे ऊंचे ख्याल आने लगते हैं और ये ख्याल अमीरी और लग्जरी शहर का होता है। ये शहर दुनिया के लग्जरी और महंगे शहरों में से एक है। इस शहर की खासियत ही दूसरे देशों को दुबई जैसा शहर बनाने पर मजबूर कर रही है और इस होड़ में सऊदी अरब काफी आगे है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुबई की असली कमाई क्या है और सऊदी अरब दुबई जैसा क्यों बनना चाहता है और क्यों वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने और दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा बहा रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दुबई एक ऐसा शहर जो दुनिया की नजरों में हर दम रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की कमाई बाकी अरब देशों की तरह ही ऑयल और गैस से होती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुबई की जीडीपी का 49.8% यानी आधे से थोड़ा कम पैसा उसकी इंडस्ट्री से आता है। वही 49.2% इस शहर के सर्विस सेक्टर से आता है। इस लिस्ट में एग्रीकल्चर भी पीछे नहीं है, क्योंकि दुबई की कमाई का 0.9% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। वही अगर दुबई की तुलना करने वाले सऊदी अरब की बात करें तो ये देश दुबई की कॉपी तो कर रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा कमाई ऑयल और गैस से होती है। यानी इसकी जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा ऑयल और गैस से आता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, जो सऊदी को हर साल 7,050 करोड़ का प्रॉफिट कराती है। लेकिन सऊदी अरब की ये कमाई ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऑयल और गैस के भंडार 2050 तक खत्म हो जाएंगे और यही कारण है कि सऊदी दुबई की तरह ही कमाई करना चाहता है और इसके लिए वो कई बड़े प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। देर से सही लेकिन दुरुस्त और इसी मोटिव के साथ सऊदी ने अपने देश को दुबई जैसा मॉडल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट इस देश की लिस्ट में है और इस लिस्ट में नाम आता है जेद्दा टावर का। आपने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में जरूर सुना होगा और जल्द ही आप इसे भूलने वाले हैं, क्योंकि सऊदी जेद्दा टावर नाम की आलीशान बिल्डिंग जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, ये बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। वैसे जेद्दा टावर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सऊदी गवर्नमेंट जेद्दा टावर को बुर्ज खलीफा से 2 गुना यानी करीब 1600 मीटर ऊंची बनाना चाहता था, लेकिन बुर्ज खलीफा में लगने वाले पैसे को जानकर सऊदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 11,000 करोड़ का खर्चा आया था। दोस्तों, जेद्दा टावर को बनाने के लिए जब सऊदी की सरकार ने बजट के बारे में बात की तो चौंक गई, क्योंकि 1600 मीटर ऊंचा टावर बनाने के लिए सऊदी को 2,12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते और इतने पैसे किसी एक प्रोजेक्ट में खर्च करना उसे रास नहीं आया। और इसके बाद सऊदी ने इसकी ऊंचाई 1,000 मीटर कर दी और इस ऊंचाई के टावर बनाने में उसे 9,750 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, जो कि बुर्ज खलीफा के बजट से भी कम था। इस प्रोजेक्ट को 2013 में शुरू किया गया था। तब इसकी ऊंचाई 1600 मीटर थी, लेकिन बाद में इसकी ऊंचाई कम कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी जेद्दा टावर को बुर्ज खलीफा से हर मामले में बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इसके बजट को देखकर लोग हैरान रह गए और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू करने के बाद कई रुकावटें आनी शुरू हो गई। लेकिन ये रुकावट अभी शुरू हुई थी। साल 2017 में सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी के अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को रियाद के एक होटल में कैद कर लिया और उन पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए। साथ ही कुछ लोगों को टॉर्चर भी किया गया। सऊदी के किंग ने उन अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के सामने 2 शर्तें रखी, जिसमें पहली थी कि वो अपने करप्शन का पैसा सरकार को वापस कर दे और दूसरी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं जमा किए तो उन्हें जिंदगी भर जेल की चक्की पीसना पड़ेगी। इस तरह जेल में जाने से अच्छा था कि करप्शन का पैसा वापस दे दिया जाए और यही किया उन अमीरों और पॉलिटिशियंस ने। उन्होंने पैसे सरकार के पास जमा कर दिए। आपको बता दें कि सऊदी सरकार को इसमें मिला पैसा करीब 8,02,500 करोड़ था। ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि सऊदी के किंग ने जिन लोगों को कैद किया था यानी जेल में डाला था, उनमें से कई के पास जेद्दा टावर को बनाने की जिम्मेदारी थी और यही कारण है कि उन अमीरों ने जेद्दा टावर के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया और यही वजह थी कि जेद्दा टावर का प्रोजेक्ट 2017 से लेकर 2021 तक ऐसे पड़ा रहा। बता दें साल 2022 में जेद्दा टावर का काम फिर से शुरू किया गया, लेकिन तब तक इसके 4 साल बर्बाद हो चुके थे। इसमें अब भी कई प्रॉब्लम्स थी। क्या जेद्दा टावर को बनाना सही था? आपको तो पता ही है कि शहर की बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि एक जगह लोगों को शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि शहर में जगह कम होती है। जेद्दा टावर को बनाने का मकसद टूरिस्ट को लुभाना और इसे कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना है, लेकिन ये कितना खरा उतरता है
ये समय बताएगा। आपको बता दें कि चीन ने भी शंघाई टावर बनाने में यही गलती की थी। उसका मकसद शंघाई टावर को बनाकर उसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रखा जाए, लेकिन इस पर पानी फिर गया और शंघाई टावर पब्लिक फील्ड बनकर रह गया। सऊदी का जेद्दा टावर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये टावर बनकर तैयार भी हो गया तो बुर्ज खलीफा की तरह ये टूरिस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई में जो पिक्चर है वो शायद सऊदी अरब में होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा जिस जगह पर बना है वो जगह टूरिस्टों के एंजॉयमेंट और हर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। यहाँ हर चीज मौजूद है। वहीं सऊदी के जेद्दा टावर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया के दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें सिंगापुर और जापान के टोक्यो जैसे शहर आते हैं, लेकिन ये शहर टूरिस्ट को आलीशान बिल्डिंग से नहीं लुभाते। यहाँ पर आने वाले लोग यहाँ के कल्चर, फूड और दूसरी स्पेशल चीजों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। बता दे सऊदी अरब भी ऐसा कर सकता है, उसके पास भी ऐसी चीजें मौजूद हैं। लेकिन सऊदी एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर रिलीजन को लेकर कई सारे कठोर कानून हैं। यही नहीं, इस देश में कई सारी ऐसी पाबंदियां हैं जो टूरिस्ट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जिसमें सऊदी अरब में शराब पीना मना है और लोग खुलकर मस्ती नहीं कर सकते, जिसमें महिलाओं पर तो बहुत कठोर कानून बने हैं। इसके अलावा सऊदी की दुनिया में इतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं है जितनी दुबई की है, और यही कई कारण है जो टूरिस्ट सऊदी अरब नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाने के लिए खास नहीं है। दुबई ने कई साल पहले से ही टूरिस्ट को लुभाने की तैयारी कर ली थी, और यही कारण है कि वो अरेबियन मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर निकला। उसने हर उस चीज को चेंज कर दिया जो अच्छी नहीं थी। हर चीज और हर जगह को लग्जरी बना दिया, जिसमें बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, आलीशान घर और बड़े बड़े रिसोर्ट शामिल हैं, जहां अमीर रहते हैं। और दुबई की जगह सऊदी की कंपैरिजन काफी बेहतर है, और यही कारण है कि टूरिस्ट दुबई जैसे शहर में खींचे चले आते हैं। अगर किसी टूरिस्ट को एक लग्जरी जिंदगी के साथ लग्जरी चीजें चाहिए तो दुबई उसके लिए सही है। ऐसा में नहीं, दुबई की शानदार लाइफस्टाइल बताती है। दोस्तों बता दे, अगर सऊदी ने जेद्दा टावर बना भी लिया तो उसका जेद्दा टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, क्योंकि दुबई एक ऐसा टावर बनाने वाला है जो जेद्दा टावर से भी ऊंचा होगा। इसका मतलब दुबई फिर से अपनी शान बरकरार रख पाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण सऊदी का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे उसने 28,500 करोड़ रुपए लगाकर बनाया था, और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए था। इसके साथ ही सऊदी की सरकार ने टूरिस्ट वीजा भी देना शुरू किया, लेकिन इन प्रोजेक्ट ने टूरिस्ट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर दुबई के फ्लाइट्स की बात करें तो इसे अमीरात एयरलाइन मैनेज करती है, और वो टूरिस्ट को लग्जरी फैसिलिटी देती है। इसके अलावा कतर जैसे देश भी टूरिस्ट को लग्जरी फैसिलिटी देते हैं। वही सऊदी की एयरलाइन से ज्यादातर लोग वाकिफ ही नहीं होंगे, और ये देश टूरिस्ट को वो फैसिलिटी नहीं दे पाता है जो दुबई और कतर जैसी एयरलाइंस देती हैं। इस देश की कई ऐसी चीजें जो दुबई के मामले में बहुत पीछे हैं। सऊदी दुबई जैसा बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक खरा नहीं उतरा है। सऊदी अरब की प्लानिंग, सही समय और अच्छे से अलाइन न होने जैसे कई कारण हैं जो वो दुबई जैसे दुनिया पर इफेक्ट नहीं कर पाया है। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।